मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी 79 में एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे। तो क्या मैं, एक होता है लायक बेटा, एक नालायक बेटा। अगर मेरे को संभाला गया, मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी, मेरी माताजी का देहांत हो गया 2020 में और 22 में पिताजी की, तो मेरा फर्ज बनता था उसको मैं आगे करूँ। हम सरकारी ठेका, हमारी तो सारी पेमेंट जो है वो सारी हमें चेक के माध्यम से आती है। उसमें पूरा GST लगता है, इनकम टैक्स। आप देखिए क्या हमारे इनकम टैक्स देने में कोई कमी रही है, उसमें कमी रही, और हमारी बैलेंस शीट उसके साथ अटैच है। जिसको कोई आपत्ति है वो जिस मर्जी उसमें जाएं। मैं आपको बता चुका हूं, मैं बाबा भोलेनाथ का भक्त हूं और मेरी नीयत साफ है और मेरे किसी भी कागज में कोई त्रुटि नहीं है। कितना तैयार हैं? सर मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैंने संघर्ष किया है छात्र जीवन से और मैं हिमाचल के हितों को अपने संसद में रखने के लिए पूरा तैयार हूं। आम कार्यकर्ता की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप तो करोड़पति हैं, आम कार्यकर्ता नहीं हैं। इस तरीके के आरोप। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी 79 में एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे, जब वो जिला कांगड़ा के पहले एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे। और मैं बताना चाहूँगा 82 में मेरे पिताजी ने, जब गैमन इंडिया यहाँ पे पुल बनाती थी, मेरे पिताजी ने एक हिमाचली होने के नाते जो 80 मीटर लंबा 1982 में, जब मैं 4 साल का था। और अगर हमने अपना व्यापार किया है तो टैक्स, अपना GST, इनकम टैक्स सारा हम एक पैसा दे के, अगर मेरे पिताजी के देहांत के बाद अगर मुझे वो मेरा कारोबार, पैतृक कारोबार संभाला गया, तो क्या मैं, एक होता है लायक बेटा, एक नालायक बेटा। अगर मेरे को संभाला गया, मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी, मेरी माताजी का देहांत हो गया 2020 में और 22 में पिताजी की, तो मेरा फर्ज बनता था उसको मैं आगे करूँ। तो प्राथमिकता क्या रहेगी अनुराग जी? आप खुद टूरिज्म से जुड़े हुए। बिल्कुल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं टूरिज्म से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं साहसी खेलों से जुड़ा हुआ आदमी। मैं चाहता हूँ कि प्रदेश में, किसी भी प्रदेश की आर्थिकी जो है टूरिज्म से, और जो हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स, कई स्टेट्स में एडवेंचर स्पोर्ट्स को, तो मैं केंद्र से जो भी योजनाएं हिमाचल प्रदेश के लिए ला पाऊंगा, मैं दिन रात उसके लिए काम करूँगा। आपके लिए चुनौतियाँ अभी से शुरू हो गई हैं। धर्मशाला ने किसी ने आपकी सदस्यता को चुनौती देते हुए कहा है, आपने अपने एफिडेविट में संपत्तियाँ छुपाई हैं अपनी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हम सरकारी ठेका, हमारी तो सारी पेमेंट जो है वो सारी हमें चेक के माध्यम से आती है। उसमें पूरा GST लगता है, इनकम टैक्स। आप देखिए क्या हमारे इनकम टैक्स देने में कोई कमी रही है, उसमें कमी रही, और हमारी बैलेंस शीट उसके साथ अटैच है। जिसको कोई आपत्ति है वो जिस मर्जी उसमें जाएं। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं बाबा भोलेनाथ का भक्त हूँ और मेरी नीयत साफ है और मेरे किसी भी कागज में कोई त्रुटि नहीं है। गलत हलफनामे के आरोप को निकालते हैं आप। ठीक है।